हाय एवरीवन, मेरा नाम है धीरेन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप पतिया में एक दिन में क्या क्या कर सकते हो। स्पेशली अगर आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दो। सबसे पहले मैं आया हूँ पतिया के मेन बीच पे। अब कहते हैं कि ये कोरल आइलैंड जितना अच्छा तो नहीं है, बट इन केस अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो तो आप यहाँ आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो सकते हैं एंड पीछे यहाँ पे शैक्स भी लगे हुए हैं। सो इन केस अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप पीछे शैक्स में जाके बैठ सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे शैक में बैठने के आपको पैसे लगते हैं, जो सीट्स हैं वो फ्री नहीं होती है यहाँ पे। अभी तो सुबह के कुछ 11 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, बट जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो यहाँ सुबह आ जाओ, यहाँ शाम के वक्त आ जाओ, कि शाम को भीड़ तो होगी बट व्यू काफ़ी अच्छा होगा। गोल्डन आवर्स के टाइम पे सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोपहर के टाइम पर यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी एंड भीड़ भी बहुत ज़्यादा। एक चीज़ जो इस बीच की बहुत ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। एक तो आपको नीला पानी देखने मिलता है एंड दूसरी तरफ पूरी पतिया सिटी के मेन स्काई स्क्रेपर्स आपको यहाँ से दिख सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे फॉरेनर्स को सन बाथ लेते हुए देख पाओगे, क्योंकि हमारे कल्चर के ऑपोजिट इन्हें एक्चुअली में टैन स्किन पसंद आती है। अब थाईलैंड आके शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब मोस्टली लोग बैंकॉक से शॉपिंग करते हैं, बट पतिया भी एक मेजर शॉपिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारे हाई एंड मॉल्स हैं, जैसे कि एक मॉल के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ जिसका नाम है सेंट्रल फेस्टिवल। इसके अलावा यहाँ पे आप बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स भी देख पाएंगे, जहाँ पे अच्छी खासी बार्गेनिंग करके आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। अगर आपको लग रहा होगा कि वो एक ही मॉल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीच रोड पे आपको बहुत सारे ऐसे मॉल देखने को मिलेंगे एंड साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे वेंडर्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप इजीली कुछ भी खरीद सकते हो। एंड जब मैं कह रहा हूँ कुछ भी, मतलब कुछ भी खरीद सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी देखोगे। इंडियन रेस्टोरेंट्स तो मैंने यहाँ पे इतनी देखी, कम से कम 40 से 50 देखी आज पूरे दिन में। सो इन केस अगर आप वेजिटेरियन हैं या आपको सिर्फ इंडियन खाना पसंद है तो आप बिल्कुल टेंशन के बिना यहाँ पे आ सकते हैं। एंड बीच रोड ख़त्म होते ही यहाँ की फेमस वॉकिंग स्ट्रीट शुरू होती है, जहाँ पे मैं कल रात को आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई दूसरी जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि कल रात को जो यहाँ पे नज़ारे थे वो इतने अलग थे और अब इतने अलग है। मतलब दोनों टाइम आपको आना चाहिए और देखना चाहिए कितना डिफरेंस है। एक शाम में कितनी चीज़ें चेंज हो जाती है यहाँ पे। एंड वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म होते ही आप पहुँच जाओगे यहाँ के डेक पे, जहाँ पे आपको कोरल आइलैंड के लिए फेरीज़ मिल सकती है। फ़िलहाल मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, इसलिए बाकी की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर के बाद देता हूँ।
एंड मैं कोरल आइलैंड पहुंच चुका हूँ एंड सरप्राइजिंगली ये आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट इतना बड़ा है कि आप 1-2 दिन यहाँ पे रह भी सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं। सो यहाँ पे पहुँचने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप टूर पैकेज ले सकते हो जो 1000 से 3000 बात के बीच में होगा एंड उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, आपका आना जाना एंड यहाँ की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। दूसरा तरीका है आप स्पीड बोट ले सकते हो जो कम से कम 200 बात लेगी एक तरफ का, यानी आने जाने का 400 बात हो गया। एंड यहाँ पे आके फिर आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपको क्या करना है। एंड तीसरा सबसे सस्ता तरीका जो मैंने लिया है वो फेरी लेके आना, जिसमें 1 वे का 30 बात लगता है एंड आने जाने का 60 बात हुआ। एंड उसमें भी सेम चीज़ है, आप यहाँ पे आके फिगर आउट कर सकते हो कि आपको कौन सी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आप पैकेज में आते हो तो मैंने कहा कि आपका 1000 से 3000 बात चला जाएगा। एंड अगर आप सेम चीज़ अपने आप से करते हो, फेरी से आते हो या स्पीड बोट से भी आते हो, तो आपका टोटल खर्चा 600 से 800 बात के बीच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग नेक्स्ट लेवल की होती है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको बनाना राइड वो बोल रहे हैं 400 बात लगेंगे, तो कम से कम 50 बात में आपको करके देंगे। इतना ज़्यादा चीप होता है यहाँ पर ये सब चीज़ें। आज यहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, इसलिए मैंने अपने लिए मिल्क शेक ले लिया है। इसमें स्ट्रॉबेरी, बनाना और कीवी है एंड बहुत ज़्यादा क्रीम है। टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया, बहुत ज़्यादा यमी है। आप इस तरह की स्मूदी या फ्रूट जूस या सिर्फ फ्रूट ग्लासेस ले सकते हो सिर्फ 30 बात में। हर जगह यहाँ पे फिक्स रेट है उस चीज़ का। 30 बात में आपको फ्रूट बास्केट या इस तरह की स्मूदी या जूसेस मिल जाएंगे। इस पूरे आइलैंड में बहुत सारे बीचेस हैं, इसलिए आपको जो भी बीच पे जाना है उसके लिए आपको टुक लेनी होगी, जिसके लिए 20 से 30 बात लेते हैं लोग। अगर आप बहुत बड़े ग्रुप में आ रहे हो तो ये थोड़ा डिस्काउंट भी दे सकते हैं आपको। आप चाहे तो यहाँ पे स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं, जिसका पर डे का भाड़ा अराउंड 200 से 300 बात के बीच में होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कोरल आइलैंड्स में बहुत सारे बीचेस है, इसलिए आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से कोई भी बीच सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ बीचेस पार्टीज़ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ बीचेस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो कुछ खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। सो डिपेंडिंग कि आपका क्या मूड है, आप कोई भी बीच सिलेक्ट कर सकते हो। आप वहाँ पर लोकल लोगों से पूछ सकते हो कि कौन से बीच में क्या क्या होता है, देन अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। मैं जिस बीच पे आया हूँ ऊपर वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा होता है। एंड ऊपर पहुँच चुका हूँ एंड यहाँ से जो व्यू है वो फैंटास्टिक है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप नीला पानी देख पाओगे। कोरल आइलैंड्स मुझे अंडमान आइलैंड्स की बहुत ज़्यादा याद दिला रहा है, स्पेशली नील आइलैंड्स, वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। आप चाहे तो यहाँ के शैक्स में भी बैठ सकते हो, बट वो फ्री नहीं होते हैं। आपको कम से कम 50 से 100 बात उसके देने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि 2 घंटे ही बैठना है, 3 घंटे ही बैठना है। अगर आप सुबह आ रहे हो तो शाम तक आप यहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ पे आके मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। हम लोग जब यूजुअली टेंपल जाते हैं तो प्रसाद में मीठा कुछ चढ़ाते हैं, बट यहाँ पे लोग फैंटा चढ़ाते हैं, वो भी रेड कलर की फैंटा। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज आई थिंक। एंड बीच से मैं आ गया हूँ सीधा डेक एरिया में, इसी के पास में ये बहुत ही खूबसूरत टेंपल।
कोरल आइलैंड के हलचल के बीच में अगर आपको पीसफुल टाइम बिताना है तो ये टेम्पल बिल्कुल राइट स्पॉट रहेगा। एंड अब फाइनली बारी है वापस पत्तिया जाने की। एंड फेरी ने मुझे पतिया के पोर्ट में एग्जैक्टली 30 मिनट्स में पहुंचा लिया है एंड एकदम सही वक्त में पहुंचा है क्योंकि अभी सनसेट होने ही वाला है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ ही खड़े खड़े सनसेट को एंजॉय करने वाला हूँ। बाय द वे अगर आपको सनसेट और भी अच्छी तरीके से एंजॉय करना है तो यहाँ पे एक छोटा सा पीक है, आप उसके ऊपर जाके भी एंजॉय कर सकते हो, बट मेरे में अभी इतनी क्षमता नहीं कि मैं ऊपर जाऊँ एंड देन वापस वहाँ से नीचे उतरूँ, इसलिए यहाँ से ही मैं खड़े खड़े एंजॉय कर लूँगा। मैं जब इस सुबह वॉकिंग स्ट्रीट आया था तो यहाँ पे पूरी शांति लगी हुई थी एंड अब धीरे धीरे यहाँ पे शॉप्स खुल रही है, बार्स खुल रहे हैं, क्लब्स खुल रहे हैं एंड रात होते होते यहाँ पे पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाएगा। सो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट चले गया जिसका नाम था अली बाबा एंड ये रेस्टोरेंट मेरे पेरेंट्स ने रेकमेंड की थी एंड साथ ही साथ कोरल आइलैंड में मुझे कुछ इंडियंस मिले थे, उन्होंने भी कहा कि ये जगह काफ़ी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गिव इट अ शॉट। एंड जैसा इस रेस्टोरेंट का नाम है हूबहू एम्बियंस भी बिल्कुल वैसा ही था एंड खाना भी प्रीटी डिसेंट था। मैंने अपने लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर किया था। ना ये दुनिया की बेस्ट चिकन बिरयानी तो नहीं थी, बट डेफिनेटली फ़ॉरेन में इंडियन खाने के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी एंड यहाँ पे वेज ऑप्शंस एंड नॉन वेज ऑप्शंस दोनों मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ थी वहाँ पे, उस पूरे लेन में बहुत सारी इंडियन रेस्टोरेंट्स थी, बट खाली यही एक रेस्टोरेंट थी जिसमें काफ़ी सारे लोग थे। मैं इसकी डायरेक्शंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सो इन केस अगर आप यहाँ आना चाहें तो डेफिनेटली आ सकते हो, काफ़ी अच्छी रेस्टोरेंट थी। तो मैं वापस अपने पॉट पे आ गया एंड मुझे ये वीडियो स्वीट नोट पेंट करना था, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड किट कैट लिया है। आई डोंट नो कैसा टेस्ट करता है, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया इस तरह का किट कैट। ऐसी इसकी आउटर लेयरिंग तो नॉर्मल किट कैट जैसे टेस्ट करती है, बट अंदर का ऐसा लग रहा है कोई दवाई है। इट्स नॉट दैट ग्रेट। खैर किट कैट तो अच्छा नहीं है, बट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बैंकॉक घुमाऊंगा, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव फन।